किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप मेरी बैक साइड में जो खेत देख रहे हैं 0118 गन्ना वैरायटी है। किसान भाइयों देखो, इसकी वीडियो मैं समय समय पर डालता हुआ आ रहा और काफ़ी लंबे समय से आ रहा हूँ डालता हुआ। जब से मैंने बुवाई करी थी जब से इसकी वीडियो डाल रहा हूँ। देखो किसान भाइयों, ये प्लॉट मेरे पास काफ़ी अच्छा खड़ा। आप देख रहे होगे जो है स्पेस है, क्योंकि ये ट्रेंच में खेत बो रखा। किसान भाइयों, 0118 गन्ना वैरायटी की जो समस्या का समाधान करा, केवल इसी विधि ने करा। और किसी कोई सी विधि कामयाब नहीं है इसमें, कोई सी भी। केवल यही विधि कामयाब है किसान भाइयों, जोन सी जिसके बारे में अब जब मैं चर्चा करने वाला। यही विधि जो है 0118 गन्ना वैरायटी में सबसे अधिक उत्पादन दे सकती है, सबसे अधिक। और एक लगभग जितनी भी समस्याएं किसान भाइयों के सामने आती है वो भी हल कर देगी। इसके पीछे का मैं कारण बताना चाहता हूँ। देखो किसान भाइयों, सारा खेत मेरा ऐसे ही खड़ा, कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो किसान भाइयों, मेल लग रही इसकी, मेल लगवा दी थी मैंने, परसों मेल लगी इसकी। और किसान भाइयों, पहले तो मैंने दूसरा जूना दबाया और फिर दूसरा जूना देने के बाद मैंने इसमें मेल का कार्य पूर्ण करवा दिया। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं किसान भाइयों मैं आपको। मैंने इसकी सुक्के की बुआई करी थी और इसमें जो खूड़ है वो 6 इंच पे है किसान भाइयों। खूड़ से खूड़ की दूरी जो है 6 इंच है। और फिर बीच की जो दूरी है वो 40 इंच है। न ही मैंने वो 41 करी, न ही 39 करी, न ही 42 करी। पहली साल वो का देखी थी 42, मुझे लाभ नहीं लगा, नुकसान लगा, इसीलिए मैंने 40 पाया। और अगर 40 पे 6 इंच हो रहोगे तो 40 मान लो आप। ट्रैक्टर के जो पहिया है 12 4 28 के, वे बिल्कुल बढ़िया हो गए। झोट्टे के द्वारा गन्ने की ढुआई बिल्कुल नहीं होने की, पशुधन के द्वारा होगी, ट्रैक्टर के द्वारा ही। और किसान भाइयों, जो मिट्टी चढ़ाने का कार्य हुआ वो सारा का सारा मेरा जो है उसी के ट्रेंचर के द्वारा ही चढ़ी। 0118 गन्ना वैरायटी अगर आपको बोनी है किसान भाइयों तो 6 इंच पर बोना, या और कोई सी भी विधि में कामयाब नहीं है। न ही या 12 इंच पे कामयाब है, उसमें भी गिरने की समस्या आपके सामने आओगी। और न ही 18 में कामयाब है, न ही या 24 में है, न ही या 28 में है, और न ही या रिंग पिट में है, न ही चकोर पिट में है। किसान भाइयों, कोई सी भी विधि में कामयाब नहीं है। हाँ, सबसे अच्छी विधि मुझे जो इसकी लगी वह मुझे यही लगी, सबसे अच्छी लगी, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से इसकी बुआई कर रहा हूँ। इसमें डबल कंची गिर जा तो मदर सूट की संख्या बच जाती है अपने खेत में। देख लो किसान भाइयों, कोई सा भी मिड्डा हो उसमें सभी में जो है 12-12 गन्ने हैं मेरे। एक मिड्डे में 12 गन्ने, 12 उसमें 12 उसमें। तो एक मेड़ में जो है आप ये मानो 12 दूनी 24 थी, 36 गन्ने हो गए। और एक गन्ना 1.5 किलो का भी हुआ तो वही समथिंग समथिंग 40 किलो से ऊपर ही ऊपर बैठा। किसी में कम भी हो जा, किसी में बत्ती भी हो जा। और इस गन्ने में सबसे बड़ी समस्या जो है वह गिरने वाली समस्या है किसान भाइयों। ये गिरता बहुत जल्दी है। यह शिकायत सभी के सामने है, हमारे सामने भी है। और इसका जो समाधान निकला, पहले जैसे जिन किसान भाइयों ने 28 में बो रखा था, फरवरी के माह में बोर्ड उनका गिरेगा, किसी का दिसंबर में गिरेगा, किसी का जनवरी में गिरेगा। लौट जा सारा का सारा खेत, फिर एक तरफ से पलकटी से काटना पड़े। किसान भाइयों, एक तो इसे जनवरी के महीने में ना काटो, एक फरवरी के महीने में इसकी कटिंग ना करो। इसकी कटिंग करो आप जो है मार्च के महीने में। और एक किसान भाइयों, यही एक वैरायटी ऐसी है जिसमें आरएमडी चलानी पड़ेगी, जरूर चलानी पड़ेगी। या फिर इसकी जो है लेट कटिंग करो, फावड़ उस पलकटी से एक तरफ से काट दो, लगा का काटो बिल्कुल। अगर आरएमडी चल जा तो किसान भाइयों दूसरी साल भी काफी अच्छा ब्यात हो जाता है। क्योंकि फील्ड में घूमने से मुझे जो पता चला, 0118 गन्ना वैरायटी बेकार वैरायटी नहीं है बिल्कुल भी। पर सबसे बड़ी समस्या इसमें एक तो गिरने वाली है, एक दूसरी साल जो है इसका गन्ना जो है कम होता है, उसमें ब्यात कम होता है। इसका समाधान ढूंढने के लिए किसान भाइयों, मैंने या जो डबल लाइन ट्रेंच वाली करके देखी। किसान भाइयों, कोई सही मिड्डा देख लो आप, देखो कोई सही मिड्डा देख लो, हर मिड्डे में 10-10 12-12 गन्ने हैं। देखो किसान भाइयों, 10-10 12-12 गन्ने हैं। ज्यादा नेड़ा बोने की जरूरत नहीं है, 40 इंच पर बो। और इसे चाहे पड़ेगी बोलो, चाहे सूखे का बोलो, जैसी आपकी इच्छा है ऐसी बो सकते हो। और ये आप देख रहे होगे, आप इसकी सिचुएशन देखो आप जरा फिलहाल गन्ने की, आप मेल लग रही इसमें। अब तो फिलहाल ये हिल नहीं रहा, इसमें एक जूना और स्टूल के द्वारा दिया जाएगा। अब की साल मेरे पास फसल काफ़ी अच्छी है। फसल अच्छी थी जब ही नौकर बाज गए, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है गन्ना तो इसके द्वारा काफ़ी है। क्योंकि देखो आप दूसरी तरफ देख रहे होगे, ऐसा तो गन्ना होता है जैसे पड़ोसी का खड़ा तो नौकर रुक जाते। यहाँ गन्ना देखकर खुद कह रहे वे ठेकेदार को, कहना भाई उसका द्वारा तो गन्ना अच्छा था भाई, हम तो कालो खड़ होते उसका गन्ना। किसान की अभी मार आ जा, अगर खेत में गन्ना अच्छा हो जा तो नौकर नहीं थमते। देखो किसान भाइयों, खेत काफ़ी अच्छा है, जो नज़दीक के किसान भाई है इसे देख सकते हैं।
और गन्ने की जो भ्रांति बनी हुई है ना कि ना गन्ना बारीक है, गन्ना बारीक पड़ जा, किसान भाइयों कोई से भी झुंड में कमी नहीं है बिल्कुल भी। कुछ किसान भाइयों के मैसेज आओगे, भाई आपने तो एक तरफ से वीडियो बनाई। भाई एक तरफ से वीडियो नहीं बना रहा, सारा खेत ऐसा ही है मेरा, कोई भी कमी नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो किसान भाइयों, और अगर मैं से रह के करवाता तो किसान भाइयों जहाँ तक उम्मीद है, ये देखो मैं और भी अभी सोच रहा था कि देखो किसान भाइयों, अगर मैं अभी ये सोच रहा था कम से कम इसे 5 दिन 7 दिन और ये भी रुकू भी बंधवाऊँ ना, पर खेत की कंडीशन को देख के मुझे ऐसा लगा, देखो किसान भाइयों बंधवाना पड़ा मुझे। हाँ ठीक है, बंधाई ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा नुकसान हो जा, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है अब से ठीक 10 दिन बाद जो है मुझे एक जूना यहाँ पे स्टूल के द्वारा 2 स्टूल लाऊंगा मैं, और स्टूल के द्वारा वे प्लास्टिक के लाऊंगा स्टूल। वे ऐसे आ जा 2 फुट 2.5 फुट का आता है वो स्टूल, उसे लाऊंगा प्लास्टिक का, मजबूत प्लास्टिक का है वो कम से कम 500-600 रुपये का आता है। उसमें फिर मुझे जो लकड़ी वाला स्टूल है, वो तो एक एक जूना दे देगा यहाँ तक, स्टूल से तो एक जूना होगा बस, एक ही जूना। अगर वो प्लास्टिक वाला ले आया मैं, मजबूत आवे बहुत ही वो, अब वो उसका जूना यहाँ तक आ जाऊंगा फिर, क्योंकि मुझे पता है इसमें एक जूना तो ये लगी गया, एक यहाँ पे लगागा, और दूसरा जूना एक और देना पड़ेगा। इससे पहले बिल्कुल नहीं रुके गन्ना रोकना, क्योंकि मुझे अगले 2 साल 3 साल तक भी मैं इस खेत में से गन्ने की पैदावार लेने की कोशिश करूंगा। देखो किसान भाइयों हर मिड्डे में जो है ना दम है, और मुझे तो उम्मीद ये लग रही है, देखो किसान भाइयों मैं दिखा दूँ आपको, मुझे तो उम्मीद ये लग रही है कि पैदावार भी अच्छी होगी, बस आरएमडी चलानी पड़ेगी। इसीलिए मैं अपने किसान भाई को एक सलाह देता है शुरू से ही, किसान भाइयों जब भी कोई खेत बो इसका 0118 गन्ना वैरायटी का, तो किसान भाइयों कम से भी कम 5 बीघे का बो, और डबल लाइन बो, इससे हो रहा है बिल्कुल ना बो। देखो किसान भाइयों सारों में इतनी ही गन्ने हैं, देखो मैं गिन के दिखा दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो इसमें है, और जी 1 2 3 4 5 6 मोटा गन्ना भाई, 6 7 8 9 10 गन्ने इसमें है। हर मिड्डे में किसी में 9 किसी में 10 किसी में 12 ऐसे आ रहे, देखो मोटे मोटे गन्ने हैं, कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। देखो किसान भाइयों मैंने 3 3 मिड्डों की मेड़ लगवाई, ये देखो आपको रहने से क्या लाभ मिल जा। जैसे ये मेड्डा था, इसकी मेड़ लगा दी, यूं मेड्डा आया। देखो किसान भाइयों ये दूसरा खेत है, इसके नीचे ही खेत है जिस दिन मैंने इसकी बंधाई करवाई थी। किसान भाइयों यूं बंद के नहीं दे रहा, तो मैंने उन्हें कहा भाई यूं बंद नहीं रहा तो एक काम करो इसके नजदीक लगा दो, ये शुद्धा हो जाओगा। जब आप मेड़ लगाओगे जब उसकी बंधाई आ जाओगी, अगर इसे हम उस टाइम पर लेते तो सिर भी बन सका था, थोड़ा सा जड़ से भी पटने की दिक्कत आती। देखो किसान भाइयों सारा का सारा खेत 0118 गन्ना वेराइटी केवल इसी विधि में कामयाब है, 28 में बिल्कुल भी कामयाब नहीं। या भूल बिल्कुल भी ना करियो कि अगर आप इसे 28 में बो देते हो तो बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। 13 235 गन्ना वैरायटी का एक प्लॉट टिटोली गांव में खड़ा, बहुत ही अच्छा है। मदर सूट की खेती करे, मदर सूट में यही जीत रह जा किसान भाइयों, कि मदर सूट जो है 2 किलो का 2.5 किलो का 3 किलो का ऐसा होता है। देखो देखो सारा खेत बहुत ही अच्छा है, और मुझे उम्मीद यह है अब से ठीक जो है 1 महीने बाद प्लॉट देखने लायक बनेगा। इसके साथ जय किसान।